कि अगर विपिन सिंह जिसके ऊपर 40 मुकदमा हो, उसका इनकाउंटर जो खादी पहन करके चल करके हमारी आम जनमानस में जातिगत नारा भर करके उनके दिमागों में घोल करके हमको यादव बनाम सवर्ण बनाम एससी करके जो लड़ा रहे हैं, चाहे माया जी हो, चाहे जोगी जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो। जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है तो 36 और 46 केस के मुलजिम तो इसी राजनीतिक पार्टियों में है, उनका भी तो इनकाउंटर होना चाहिए। मदद करना चाहता हूं लेकिन मैं मदद नहीं कर पाता हूं, ये सफेद पोस्ट करने नहीं देते हैं और आरोप पुलिस पर लगता है, लेकिन सफेद पोस्ट हमको रास्ता चलने और जीने का अधिकार छीन लिए हैं। निश्चित रूप से इतनी छोटी बातों में तो आना ही नहीं चाहिए। इसको जातिगत ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, ये जातिगत मुद्दा, अपराधी तो अपराधी, निश्चित रूप से अपराधी है तो मारा जाए। गाजीपुर में और गाजीपुर में हमारे साथ जिसको आप कैमरा के फ्रेम में देख रहे हैं और उन्हीं के साथ हूँ, और रिटायरमेंट दरोगा जी हैं। दरोगा जी को देख लीजिए, यहाँ इनका बोर्ड लगा हुआ है, अच्छी ढंग से बोर्ड है इनके, और बोर्ड में अनेक प्रकार के लोग यहाँ पदाधिकारी हैं और वर्दी में भी दरोगा जी हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, इनकी मोबाइल नंबर है। मित्रों, मैं आज इनसे कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। आज चर्चा करने का विषय एक ही है कि आज उत्तर प्रदेश के धरती पर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर सुल्तानपुर के बीच में, सुल्तानपुर में एक घटना होती है, लूटकांड होता है, और उसी में जौनपुर के मंगेश यादव को पुलिस काउंटर करती है, और उस काउंटर को लेकर के पूरे दल को अच्छी ढंग से इसका स्मरण भी होगा। मैं इनसे इनका परिचय पहले लूंगा। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर्वप्रथम आपका स्वागत मैं कर रहा हूं कि आपके चैनल के लोग इतनी अहम भूमिकाओं को निभाने के लिए तत्पर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक समाचार बहुत तेजी से चल रहा है, और इस पर समाजवादी पार्टी, भाजपा के दल के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग चर्चाएं पर चर्चाएं किए हुए जा रहे हैं। जो मंगेश यादव है उनका इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर शब्द, इसका मतलब क्या है? देखिए, इनकाउंटर का मतलब कि मुठभेड़ हो जी। अब मुठभेड़ में गोली चले दोनों पक्ष से जी, यानी पुलिस से और बदमाश से जी, और उसमें अगर बदमाश मारा जाता है तो वही इनकाउंटर होता है। तो क्या मुठभेड़ में जो इनकाउंटर होता है उसमें दोनों पक्ष से गोलियां चलती हैं, और दोनों पक्ष से जब गोलियां चलती हैं तो क्या पुलिस वाले घायल नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं भी होते हैं। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। ऐसे अपराधी भाग रहा है, अब भागते हुए गोली चला रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि लगे। और हमारे 10 लोग एक साथ हैं, 10 लोगों के पास असला है, 200 लोग एक साथ गोली चला रहे हैं, तो ऐसा अनिवार्य नहीं कि उसकी गोली पुलिस को लगेगी, नहीं लग सकती। नहीं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन पुलिस की गोली उनको जरूर लगेगी। कि 10 लोग गोली चलाएंगे तो स्वाभाविक है किसी न किसी की लगेगी, किसी की ना किसी के जाकर सीने में ही गोली लगेगी, पैर में नहीं। सीने में लगे या देखिए सीने में लगे, पीठ में लगे या पैर में लगे, कहीं न कहीं तो लगेगी ही। जो इस समय मामला है कि पहली गोली पैर में लगी और गिर गया और दूसरी गोली सीने में लगा। लोग कहते हैं कि भाग रहा है तो सीने में कैसे लगी, तो अपराधी जब भाग रहा है पैर में लगी और गिर पड़ा तो सीधा लग गया, तो दूसरी गोली उसके सीने में लग गई हो। प्रशासन छोड़ेगी नहीं, नजदीक जाकर के उनको फिर शूट करेगी। नजदीक से नहीं, दूर से ही मारेंगे कि अभी तो पैर में लगी है तो गोली चला सकता है, वो भी तो असला लिया होगा। हम ये तो जानते नहीं कि उसके पास असला है या नहीं है। सुल्तानपुर में जो घटना घटती है और उसमें कई लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, और आज के डेट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, अखिलेश यादव जी का, कि जो मंगेश यादव जी का के साथ घटना घटी है ये गलत है, इनको पुलिस उठा करके ले जा करके इनकाउंटर की है। इसमें कहाँ तक सत्यता हो सकती है? देखिए, हमारे माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपा के मुखिया हैं इस समय, तो इसमें अखिलेश जी को इतनी छोटी बातों में तो आना ही नहीं चाहिए। इसको जातिगत ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, ये जातिगत मुद्दा, अपराधी तो अपराधी, निश्चित रूप से अपराधी है तो मारा जाना चाहिए। इसलिए कि जब वो अपराधी किसी के परिवार के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है, लूट करता है, और लूट के साथ 50,000 1 लाख रुपए की लूट किया, और जो जिसकी लूट किया उसकी हत्या भी कर दिया। उस दिन माननीय अखिलेश जी कहाँ रहते हैं? माननीय अखिलेश जी के सरकार में तमाम यादवों का इनकाउंटर हुआ है, तो उस दिन अखिलेश जी का मतलब क्या? अखिलेश जी अपनी जात के ही दुश्मन थे?
हम अखिलेश जी से सवाल करें कि जितने यादव मारे गए आपके सरकार में और आपकी पुलिस थी, आज कह रहे हैं कि जोगी जी की पुलिस, तो उस दिन अखिलेश जी की पुलिस थी। पुलिस किसी की होती नहीं है। पुलिस किसी के नहीं थे, पुलिस का कोई नहीं होता है। यह गलत आप कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं कि पुलिस किसी की नहीं होती है। पुलिस सब होती है। हम जानते हैं कि इस आदमी के साथ घोर अन्याय हो रहा है और इसकी मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाता हूं। ये सफेद पोस्ट करने नहीं देते हैं और आरोप पुलिस पर लगता है, लेकिन सफेद पोस्ट हमको रास्ता चलने और जीने का अधिकार छीन लिए हैं। निश्चित रूप से इनसे यानी ये सब प्रशासन पर दबाव बना करके नेता लोग ही कराते हैं। सारा अपराधी किसी न किसी नेता से जुड़ा है। निश्चित रूप से जितने अपराधी हैं, अपराधी जुड़न मत कहिए, सारी पार्टियों ने अपराधियों को टिकट देकर के चुनाव लड़ाती है। अगर उठाया जाए इतिहास तो आज 6-7 केस का जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, तो 36-46 केस के मुलजिम तो इसी राजनीतिक पार्टियों में है। उनका भी तो इनकाउंटर होना चाहिए। सही बात। इनकाउंटर अगर होना चाहिए तो इनका भी। मैं तो जोगी जी से अपील करता हूं कि ऐसा अगर नेता मंत्री हो तो उसका भी इनकाउंटर करा दे, ताकि इनकी जो छवि धूमिल हो रही है कि राजपूत का नहीं हुआ है, तो इनकी छवि बनी रहे। सही बात। लेकिन यहाँ तो राजनीति में लोग कह रहे हैं कि ये मंगेश यादव था, जाति से यादव का लेबल लगा हुआ था, इसके लिए इसके वजह से इसका इनकाउंटर हो गया। और वहीं कोई विपिन सिंह था, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, वो जाकर के नाटकीय तरीके से कोर्ट में जाकर सिलेंडर कर दिए। देखिए, अगर ये कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं से पुलिस पर आरोप लगना कहीं सत्य है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसको आप मान रहे हैं? हाँ, निश्चित मान रहे हैं। जहाँ सही है उसको, ये इसी पर तो मैं सर्विस से चलाया, अब मुझसे किसी आईपीएस से बनी नहीं। हर जिले में मैं उनकी सुर्खियों में मेरा नाम चलता रहा। अगर इसको हमारे आपके चैनल पे मैं हूँ और लोग देखेंगे, पुलिस विभाग के भी लोग, तो ये जानते होंगे कि ओम प्रकाश सिंह कैसे नौकरी करके चले गए। तो इस तरह से देखिए, आरोप तो लगना सत्य है, इसलिए कि अगर विपिन सिंह जिसके ऊपर 40 मुकदमा हो, उसका इनकाउंटर न हो, 6-7 के मुकदमे में इनकाउंटर हो, तो ये आरोप तो लगना है। पुलिस अपनी साख बचाना चाहती है, हमारे जोगी साख बचाना चाहते हैं, तो विपिन सिंह का पुलिस रिमांड में भी गोली मार दी जाए। मैंने विपिन सिंह के साथ भी यही हो जो मंगेश के साथ, जो विकास दुबे के साथ हुआ होना चाहिए। ऐसे कहिए, जो विकास दुबे के साथ हुआ वही हर्ष इसके भी साथ होना चाहिए, अगर जोगी जी को अपने साख बचाना है तो। इसलिए कि अगर जब उसको बचाए, वो बच रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप लगेगा और लगना भी सत्य है। मित्रों, दरोगा जी ने बताया और निष्पक्ष भाव से दरोगा जी बता रहे हैं कि अगर मंगेश यादव की इनकाउंटर हुआ है तो कम से कम विपिन सिंह की भी इनकाउंटर होना चाहिए। उस लूटकांड में जो भी लोग सम्मिलित हैं, किसी भी जाति धर्म से हो, उनकी भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जोगी जी का साख यहाँ और प्रशासन की साख कहीं डूब रहा है, और इसके वजह से ही लोग राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति होने नहीं देना चाहिए। ताकि जो विकास दुबे बड़ा नाम है। विकास दुबे के साथ आप लोगों ने देखा होगा, विकास दुबे जो भी प्रशासन के साथ किए हुए हैं, और विकास दुबे की चलती ही गाड़ी पलट दी गई। हो सकता है रिमांड पर पुलिस लेकर के विपिन सिंह की भी गाड़ी पलट दे, यही सत्य है। होना चाहिए वही। गुंडा तो गुंडा, गुंडा से कोई समझौता नहीं। ये सफेद पोस्ट जो खादी पहन करके चल करके हमारी आम जनमानस में जातिगत नारा भर करके उनके दिमागों में घोल करके हमको यादव बनाम सवर्ण बनाम एससी करके जो लड़ा रहे हैं, चाहे माया जी हो, चाहे जोगी जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, हम इसके पक्षधर नहीं।